नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में बात करेंगे इंसर्ट टाइप के लिंक्स ग्रुप के बारे में। किस तरीके से इसका उपयोग करके हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही प्रभावी और इफेक्टिव बना सकते। यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो इंसर्ट टैब में आपको मिल जाता है ये यहाँ पे लिंक, जिसमें क्या होता है जूम ऑप्शन मिल जाता है, लिंक मिल जाता है, एक्शन मिल जाता है। किस तरीके से काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका काम होता है। मान लेते हैं कि स्लाइड पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जूम में अगर आ जाते हैं तो जूम में आपको मिल जाता है समरी जूम ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जितनी भी स्लाइड्स आपने इस फाइल में बना रखी होंगी वो सभी के सभी यहाँ पे आपको उनका प्रीव्यू दिखने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड 1, 2 और इस तरीके से हम मान लेते हैं 6 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ऐसा करते हैं तो हमारे सबसे पहले स्लाइड में एक नया सेक्शन बन जाता है, समरी सेक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं समरी सेक्शन। यहाँ पे हमने कोई भी नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल यहाँ पे क्या है, समरी जूम ऑप्शन में हमने इन स्लाइड को सिलेक्ट किया तो हमारे सामने क्या हुआ, एक सेक्शन बन गया और इसमें जो जो स्लाइड सेलेक्ट की थी वो स्लाइड भी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आ गई, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ पे हम मान लेते हैं स्लाइड शो करा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे सामने जो हमने स्मार्ट आर्ट स्लाइड में बना रखा था उस पे हम पहुंच जाए। जैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन इस स्लाइड की पूरी होगी और हम राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम अगले स्लाइड पे चले। अब मान लेते हैं कि हमें वापस आना है तो हम वापस फिर से उसी समरी स्लाइड पे आए। मान लेते हैं चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने चार्ट वाला स्लाइड शो होने लगता है और उसके बाद अगर हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो हम सीधे फिर से अपनी समरी स्लाइड पे आ जाते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं इस स्लाइड पे जाना है तो सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना और आप इस स्लाइड पे पहुंच। तो इस तरीके से एक प्रकार से आपकी एक समरी टाइप की बन जाती और जिसकी मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन दे। मान लेते हैं कि आपके सामने वो सारे टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि किसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सिंपल उस स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने वो स्लाइड आ जाएगी और जैसे ही आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना है, आप फिर से समरी वाले पेज पे आ जाएंगे, समरी वाले स्लाइड पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि एक हमने ये यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ली और उसके बाद जो इसका दूसरा ऑप्शन है स्लाइड जूम, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपको कौन कौन सी स्लाइड चाहिए, मान लेते हैं हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर वाली चाहते हैं और यहाँ पे चार्ट वाली चाहते हैं और यहाँ पे एक 3 स्लाइड चाहते हैं, इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद इन्हें आप अपने हिसाब से बाहर क्लिक करके क्या कर लेंगे, इन्हें कस्टमाइज कर लेंगे कि कौन सी स्लाइड आपको कहाँ पे रखनी और कितने साइज, ये भी आप इसका साइज भी आप कम ज्यादा कर, कोई बाउंडेशन। फिर से यहाँ पे स्लाइड शो कर रहे हैं तो वही 3 स्लाइड के यहाँ पे प्रीव्यू देख। तो मान लेते हैं कि कंप्यूटर वाले स्लाइड पे मुझे जाना है तो जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने एक कंप्यूटर वाली स्लाइड आ रही है। अब मान लेते हैं इसका प्रेजेंटेशन जैसे हमारा कंप्लीट होता है तो हम फिर से बैक बटन प्रेस करते हैं तो फिर से इसी पे आ जाते हैं, फिर से यहाँ पे हम गए, फिर से बैक या फिर लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो हम फिर से अपने मुख्य स्लाइड पे वापस आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे हम लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे हैं, फिर से उसी पेज पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड जूम और समरी जूम, तो इस तरीके से आप जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो इनका उपयोग करके आप आसानी से किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करके फिर से आप उसी समरी वाले स्लाइड पे आ। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है अगला ऑप्शन लिंक। अब ये भी काफी महत्वपूर्ण है ऑप्शन। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई फेस ले लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपको लिंक लगाना है तो आपको कोई ना कोई इमेज, फेस, टेक्स्ट चाहिए, उसी पे आप लिंक यानी हाइपर लिंक लगा सकते। तो यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब भाई आपको लिंक कैसे लगाना, तो यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड सभी में देखा है कि आप बाहरी लिंक लगा सकते हैं, यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, किसी फोल्डर का लिंक लगा सकते हैं, किसी फाइल का लिंक लगा। तो ये तो आप सभी को पता है, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को भी देख सकते। उसके बाद दूसरा होता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसके बारे में भी हमने
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा है, एक्सेल में भी पढ़ा है और यहाँ पे पावर पॉइंट में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका काम सभी में अलग अलग होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखा था कि भाई बुकमार्क होते हैं, हेडिंग होते हैं, उसके हिसाब से हम लिंक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा था शीट्स होती हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे सामने स्लाइड। तो यहाँ पे कई ऑप्शन है कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, लास्ट स्लाइड में जाना है लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करना है नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड यानी पिछली स्लाइड पे जाना या किसी विशेष स्लाइड पे आपको जाना है तो ये भी आप चुन सकते हैं। या फिर आपको कस्टम शो करना है तो आप कस्टम शो भी सिलेक्ट कर। कस्टम शो क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसके लिए भी ऑप्शन मिलता है। तो मान लेते मुझे कंप्यूटर वाली स्लाइड पे जाना है और ओके कर इसे सेलेक्ट करते हो। अभी क्या है जूम आउट करते हैं और स्लाइड शो करते हैं। जैसे स्लाइड शो कर रहे हैं इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम सीधे कंप्यूटर वाले स्लाइड पे, तो इस तरीके से हमने लिख। अब क्या है मान लेते हैं कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरीके से रख लें और इसी की एक कॉपी कर लेते हैं और इसे मान लेते हैं कि इस तरीके से हम रोटेट या कोई भी आप शेप ले सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे इसे रख देते और इसी की एक कॉपी करके इधर ले आते हैं और यहाँ पे हम इसे रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे रोटेट में आते हैं इस तरीके से, इसको फ्लिप वर्ड इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं लिंक में और यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट स्लाइड हम चुन लेते हैं। यहाँ पे हम चुन लेते हैं फर्स्ट स्लाइड और इससे चुनते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, ऊपर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड और इस शेप में हम चुन रहे हैं प्रीवियस। तो इस तरीके से हमने तीनों को लिंक कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम स्लाइड शो। अब देखिए इस पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं पहले स्लाइड पे जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा से हम इसके बटन दबाकर स्लाइड शो खत्म कर रहे हैं और फिर से यहाँ पे आ रहे हैं और स्लाइड शो कर रहे हैं। अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, यानी अभी 11 नंबर के स्लाइड पे ये एनिमेशन था, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं 12 नंबर पे जा। फिर से आते हैं, अगर हमें पिछली स्लाइड पे जाना, अभी 11 नंबर है, जैसे हम पिछली पे क्लिक कर रहे हैं 10 नंबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक का भी उपयोग कर। इसके बाद मिल जाता है आपको एक्शन कार्ड। अब ये कैसे काम करता है, ये भी लिंक की तरीके से ही काम करता है। इसके लिए भी हम एक यहाँ पे शेप्स ले लेते, मान लेते हैं कि भाई ये एरो ले और उसके बाद गए इंसर्ट में और आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं एक्शन बटन मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या एक्शन कराना है ये आप पर निर्भर करता है। भाई इस पे सेलेक्ट किया, जैसे इस पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक एक्शन सेटिंग का पॉपअप आ रहा है। अब एक्शन ऑन क्लिक और यहाँ पे एक्शन ऑन माउस ओवर, यानी आप केवल माउस पॉइंटर ले जाएं तभी वो एक्शन करे, या फिर आप चाहते भाई माउस का जब हम क्लिक करें तब वो एक्शन। तो पहले हम देख लेते कि भाई जब माउस का क्लिक करें तब वो एक्शन। तो यहाँ पे चुन लेते हैं हाइपरलिंक। क्या हाइपरलिंक करना है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिले आपको। नेक्स्ट स्लाइड करनी, प्रीवियस स्लाइड करनी, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड व्यू, यानी जो हमने लास्ट स्लाइड देखी उसे हम लाना चाहते हैं। इंड शो, यानी हम शो को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एस्केप बटन दबाते हैं। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारा शो एंड हो। या फिर कस्टम शो अगर कोई हमने बना रखा वो हम देखना चाहते हैं, या फिर कोई स्लाइड देखना चाहते हैं, या कोई URL यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, यूट्यूब का, या फिर अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम शो करना चाहते हैं, या फिर अदर फाइल। तो हम भाई क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो, नेक्स्ट स्लाइड आए। अब यहाँ पे हम साउंड भी प्ले कर सकते हैं। मान लेते भाई यहाँ पे क्या करते हैं एक साउंड भी ले लेते हैं, मान लेते क्लिक का ले, और हम चाहते हैं हाईलाइट क्लिक भी थोड़ा सा इफेक्ट दिखे तो ये भी टिक कर देते, ओके कर। और जैसे हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं और एक बार स्लाइड शो कर रहे हैं, अभी क्या एरो आ रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देख रहे हैं यहाँ पे एक आवाज भी आई और फिर से क्या हुआ, यहाँ पे अगली स्लाइड फिर से करके दिखाते हैं। और यहाँ पे जो हमने हाईलाइट के लिए टिक किया था तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। दोबारा से फिर से इसी स्लाइड पे आ रहे हैं और मान लेते हैं इस बार मुझे एक्शन क्या है, इस बार जब हम क्लिक कर रहे हैं तब वो एक्शन काम कर रही है। मान लेते हैं कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम नन कर देंगे और इन सभी का टिक हटा दें। अब क्या चाहते हैं माउस ओवर, हम क्लिक ना करें, केवल और केवल उस पर पॉइंटर ले जाएं और वो एक्शन करे। तो उसके लिए क्या करना है, हाइपरलिंक को चुनेंगे और यहाँ पे भी नेक्स्ट स्लाइड चुन, और यहाँ पे भी हम एक साउंड दे देते ताकि आपको पता चल सके। कोई भी यहाँ पे मान लेते हैं टाइपराइटर, ओके करते हैं और यहाँ पे जूम आउट करते हैं और यहाँ पे स्लाइड फोकस। अब इस बार आपको क्लिक नहीं करना, केवल और केवल जैसे इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अगली स्लाइड है, हमें कुछ नहीं करना है। पिछली स्लाइड पे आए, जैसे इस पे पॉइंटर ले जा रहे हैं इस तरीके, देख रहे हैं अगली स्लाइड है। तो ये एक्शन कैसे काम कर रहा है, ये एक्शन काम कर रहा है माउस
ओवर के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं माउस ओवर, जैसे ही पॉइंटर उस पे ले जाएंगे तो हमारा जो भी एक्शन है वो काम करे। अब यहाँ पे एक्शन में आप रन प्रोग्राम भी दे सकते हैं, कोई प्रोग्राम चलने लगे या कोई मैक्रो यहाँ पे रन हो जाए या कोई ऑब्जेक्ट एक्शन करे, ये सभी अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जब एडवांस सीरीज लाएंगे तो उसमें इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे भैया आप मैक्रो रन करा सकते हैं, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट एक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं एक्शन की मदद। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।